और चलिए बुलेटिन में खबरें अब कुछ विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। इलाहाबाद में गुस्साए लोगों ने पाकिस्तान का पुतला फूंका है। देश भर के अलग अलग कोनों से ये तस्वीरें अब लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, जब पाकिस्तान के पुतले फूंके जा रहे हैं। सड़कों पर पाकिस्तान के पोस्टर्स चिपकाए जा रहे हैं ताकि लोग उन पर से चल कर जाएं। उन पोस्टर्स को या फिर कहीं पाकिस्तान के झंडे को अपने पैरों तले रोंद कर जाएं। इस तरह से आक्रोश जो है वो देश भर में लोग अपना जताते नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आई। पाकिस्तान के खिलाफ देश भर में ये विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है और फिलहाल यहाँ पर भी इसी तरीके से लोग अपना आक्रोश जो है वो जाहिर कर रहे हैं और ऐसे में इंतकाम के लिए मांग जो है वो लगातार की जा रही है। एक पुतला बनाया गया, पुतले पर पाकिस्तान लिखा गया, पाकिस्तान के नाम का ये पुतला, और इसी के साथ पाकिस्तान के झंडे भी यहाँ नजर आए। ऐसे में लोगों ने इस पुतले को फूंका और साथ ही साथ ये जो पाकिस्तान के झंडे के पोस्टर हैं वो भी इस आग के हवाले किए गए। सभी लोगों के गले में यहाँ भगवा फटका नजर आएगा, साथ ही साथ लोगों के हाथों में यहाँ पर तख्तियां भी हैं और इसी के साथ लोग नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। एक सुर में लोग आवाज लगा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर पाकिस्तान से इंतकाम को लेकर भी नारेबाजी की जा रही है, यानी कि पूरी तरीके से आतंकवाद को खत्म करने की ये मांग उठ रही है। प्रधानमंत्री आवास पर बहुत बड़ी बैठक होगी। पीएम आवास पहुंचे राजनाथ सिंह और राजनाथ सिंह के साथ बैठक है। सुरक्षा तैयारियों पर पीएम को तमाम जानकारियां देंगे। एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद रहेंगे। सीडीएस अनिल चौहान भी बैठक में शामिल होंगे। लगातार देश की राजधानी दिल्ली में बैठकों का सिलसिला जारी है। इन बैठकों में ताज़ा हालातों पर जो है वो बात की जा रही है, हालातों की जानकारी दी जा रही है, साथ ही साथ आगे के लिए रणनीति जो है वो बनाई जा रही है और इसी के साथ हर उस पहलू पर गौर किया जा रहा है जिस पहलू से पाकिस्तान को मात दी जा सके। हर तरह की स्ट्रेटेजी यहाँ पर बनाई जा रही है और इसी के साथ आज ये महत्वपूर्ण बड़ी बैठक है और यहाँ पर ये बेहद बड़ी बैठक। इस बैठक में तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो तमाम जानकारियाँ साझा करेंगे। फिलहाल की जो स्थिति है सीमा पर और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात हैं, पहलगाम में हालात हैं, वो तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ पीएम मोदी तक आज पहुँचाई जाएंगी। इसी पर हमारे सीनियर एडिटर जुड़ चुके हैं राकेश जी। लगातार देश की राजधानी दिल्ली में बैठकों का सिलसिला जारी हो रहा है। ऐसे में आज की जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं आज तमाम हालातों की जानकारी पीएम मोदी को देंगे। इसी के साथ एनएसए और सीडीएस भी इस बैठक में शामिल होंगे। देखिए पिंकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो है आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है और करीब 15 मिनट बैठक चली, जिसमें आर्मी चीफ ने पूरा ब्रीफ किया है रक्षा मंत्री को। पाकिस्तान के खिलाफ जंग की अटकलों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात चल रही है और पीएम आवास पर हो रही इस बैठक में सीडीएस अनिल चौहान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हैं। जैसा कि आपने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और इस बीच रक्षा मंत्री जो है प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये अहम मुलाकात और इसमें ये जो सभी जो ग्राउंड जीरो की स्थिति है उससे प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा। साथ ही साथ आखिरकार आर्मी की क्या क्या तैयारी है उससे भी प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जाएगा, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ साथ सीडीएस अनिल चौहान भी हैं। तो पूरी रणनीति के साथ ये बैठक है और ये बैठक खासा महत्वपूर्ण है। पिंकी, बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें क्या इस बैठक के बाद सर कोई बड़े निर्देश सामने आ सकते हैं? इस बैठक की जानकारी क्या सामने आएगी? क्या बड़े इसमें आदेश जो है वो दिए जा सकते हैं? क्या बड़े फैसले इसमें हो सकते हैं? क्या कोई ऐसी उम्मीद जताई जा रही है इस बैठक से? देखिए, बीस बैठक की जहां तक बात है, आर्मी चीफ ने पूरे डिटेल जो जानकारी शेयर किया है, क्योंकि आपने देखा था कि कल देर रात भी बैठक हुई थी और बीएसएफ के डीजी जो हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय पहुंचे थे, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो बीएसएफ जो है तैनात है, तो ऐसी स्थिति में पूरी व्यू रचना पर विचार सरकार जो है तेजी से काम कर रही है। जहां एक तरफ जो है प्रतिबंध, दूसरी तरफ जो है कार्रवाई। तो पाकिस्तान पूरी तौर पर हिलमिलाया हुआ है और आपने देखा
कि आखिरकार किस तरह से जो खबरें हैं कि बिलावल का परिवार कनाडा पहुंची है, तमाम चीजें की जानकारी आ रही है। तो ये तमाम चीज है जिसको लेकर पूरी तैयारी पर मंथन चल रहा है और प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सीडीएस की जो मुलाकात है कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिंकी, बिल्कुल, इसी के साथ अगर बात की जाए राकेश जी, तो देखिए यहाँ पाकिस्तान से तनाव के बीच में आज जो है एक बड़ी डील भी जो है वो हो सकते हैं, उसकी तरफ भी संभावनाएं बेहद तेज हैं, क्योंकि यहाँ पर M लड़ाकू विमानों का सौदा आज पक्का होगा भारत और फ्रांस के बीच में। इस पर भी सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई हैं। जिस तरीके से तनाव देखा जा रहा है उसके बीच ये जो डील फाइनल हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात रहेगी। चीजें हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है और क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री से रक्षा मंत्री की मुलाकात और बैठकों का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कल भी जो मन की बात में जो बातें बोली उसके मायने साफ हैं। अब समय तारीख ये तय करना जो है भारत सरकार को है और इंस्टीट्यूशन कैसे होगा पूरी तौर पर आप जानती हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो है जिस तरह से पहले भी जो सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, तो पूरी रणनीति व्यूह रचना जो है तैयार की जा चुकी है। अब कैसे इंस्टीट्यूट करना है इसको लेकर मंथन चल रहा है। पिंकी, बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब चलिए रुक करेंगे संजय जी का, जो कि इस वक्त पीएम आवास के बाहर से तमाम बड़ी जानकारियां दे रहे हैं। संजय जी, बेहद महत्वपूर्ण है आज का दिन। दिल्ली में लगातार बैठकों का सिलसिला देखा गया और आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है जब प्रधानमंत्री मोदी को तमाम हालातों की जानकारी दी जाएगी। बड़े आदेश का भी इंतजार यहीं से है, तो किस तरीके से अपडेट मिल रहे हैं फिलहाल? देखिए, पहलगाम के हमले के बाद में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। हमने देखा था किस तरह से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाते हैं, मधुबनी जाकर के बोलते हैं कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पहलगाम की घटनाओं को जिन्होंने अंजाम दिया उनको उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। और कल फिर उन्होंने मन की बात में लगभग वही बातें दोहराते हुए कहा। तो अब चूंकि एक्शन लेना तय है, एक्शन क्या होगा, कैसे होगा, ये सारा का सारा जिम्मा दिया गया है रक्षा मंत्रालय को, तीनों सेनाओं को। तो तीनों सेनाओं की क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से तीनों सेनाएं आगे बढ़ रही हैं, किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, क्या क्या तैयारियां उनकी, और साथ ही साथ हमारा जो एनिमी है उसकी क्या क्या ताकत है, क्या क्या कमजोरी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है एक्शन में। हमने लगातार देखा था कि चाहे पुलवामा हुआ चाहे बालाकोट हुआ, भारत अब तक 2 लगातार सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर कर चुका है। लेकिन इस बार क्या होगा, क्या उसी तरीके की रिएक्शन होगी, क्या लिमिटेड वार का कोई प्लान है, कोई बड़ी चीज को भारत अंजाम दे सकता है? क्योंकि सबक सिखाना ये लगभग बातचीत में तय हो चुका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार बयानों से ये बात भी स्पष्ट है कि सजा तो दी जाएगी, लेकिन क्या होगी, कैसी होगी, कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी, कब होगी, ये सारा की सारा